मऊ में आज विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब और शारदा नारायण हॉस्पिटल के स्पॉन्सरशिप में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष और शारदा नारायण अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को इस बारे में उजागर करना कि किस तरह खुद को स्ट्रोक से बचाया जा सकता है ताकि समय पर इलाज हो सके। हर साल 17 मिलियन लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से 60 लाख लोग मर जाते हैं और 50 लाख स्थायी रूप से विकलांग रह जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक करने के लिए 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक स्ट्रोक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर शारदा नारायण हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर रुपेश के सिंह ने कहा कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक का जोखिम बढ़ता है, जिनमें अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक रूप से निष्क्रियता, काफ़ी शराब पीना, दवाओं का ज़्यादा उपयोग, सिगरेट पीना, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, स्लीपिंग एपनिया, दिल से जुड़े रोग जैसी बीमारियां स्ट्रोक की संभावना को बढ़ा सकती हैं। हम अपनी आदतों को और लाइफस्टाइल को कैसा बनाते हैं, इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। स्वस्थ आदतें स्ट्रोक के खतरे के भी जरूर कम करती हैं। कार्यक्रम का संचालन शारदा नारायण हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजीत सिंह ने किया है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर स्निग्धा सोनल, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर गुलाम, मनीष शर्मा, हामिद, आलोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। प्राइम टाइम न्यूज़ मऊ ब्यूरो। फुल चेकअप कराना चाहिए अगर आपको कोई दिक्कत लगे, क्योंकि ये शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी चीजें हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ऐसी चीजें हैं, ये आपको ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन और बुखार दिखा देगी सिम्टम है। पॉलिश अगर एक बार मार दिया तो दोबारा भी आ सकती है दिक्कत, वो ना आए उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ये सबसे कॉमन जो किस्म का मिसकंसेप्शन है, जैसे मरीज 30, 35, 40 साल, 45 साल के बाद कोई ना या इलाज स्ट्रोक हो गया है और इलाज नहीं करा पा रहा तो उसको आप ले आइए। और अभी 20 स्ट्रोक सप्ताह में नहीं, आगे भी कभी ऐसा कोई मरीज, जो हम लोग के शारदा हॉस्पिटल का एक मिशन है और रोटरी क्लब के भी साथ में है कि ये मिशन है कि अगर कोई भी आदमी पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं रुकना चाहिए, तो चाहे वो हम अपने माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से, चाहे अपना एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी समाज के प्रति है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आपको लगता है कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप ले आइए, उसका निःशुल्क इलाज हमेशा किया जाएगा। ठीक। विश्व स्ट्रोक दिवस के उपलक्ष्य में शारदा हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक हम लोग विश्व स्ट्रोक जागरूकता सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर सुजीत सिंह जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर ऑफ शारदा नारायण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, और उनकी टीम में डॉक्टर रुपेश सिंह जो न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर राहुल और पूरे आईसीयू की टीम रहेगी। इसमें लोगों को जागरूक करना, या किसी को पैरालिसिस हो गई तो उसको कैसे फिट रहना, ये पूरा एक सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जो प्रमुख बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसमें एक जो हम लोग को निमोनिक से फास्ट याद रखना है। मतलब अगर किसी को फेस पे कोई अटैक होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, या आर्म्स में कहीं, हाथ में कहीं झंझनाहट होती है, हाथ में उसका हल्कापन आ जाता है, या आवाज़ उसकी लड़खड़ाती है, तो और टाइम, मतलब इसमें फास्ट उसको याद रखिए कि फेस, आर्म, स्पीच और टाइम, ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को तुरंत ही आपको, अगर किसी को मुंह में हल्कापन आता है, उसकी स्पीच जाती है या उसको आवाज़ लड़खड़ाती है, तो तुरंत उसको जो है इलाज, उसको तुरंत आप न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास भेजिए। जैसे हमारे डॉक्टर रुपेश सिंह न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, आप तुरंत भेजिए। और हो सकता है उसके दिमाग में कोई क्लॉट हो, कोई ऐसी दवा हो, तो विदिन 2-3 घंटे के अंदर वो दवा चल जाएगी, जिससे उसकी जान बच जाएगी। और अगर आप समय से नहीं भेजेंगे तो टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टाइम आप टाइम को देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे हमारे यहाँ पूरी टीम है इसमें, तो डॉक्टर सुजीत इसके क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करके, और डॉक्टर रुपेश और पूरी टीम इसको, मरीज को कुछ ऐसी दवा देंगी जिससे कि 1-2 घंटे में उसके पैरालिसिस आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये पूरा रुपेश सिंह न्यूरो सर्जन शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ से ये आज वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय सिंह ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हमेशा हॉस्पिटल में हमने कहीं नहीं देखा कि
ये स्ट्रोक दिवस मनाया जाए या आर्थराइटिस दिवस मनाया जाए, ये सारी चीज़ें सर मनाते हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि वो स्वस्थ रहें। हालांकि हम डॉक्टर सोचेगा कि भाई पेशेंट आए उसके पास तभी उसका अर्निंग हो, लेकिन इस हॉस्पिटल में सर की जो सोच है वो ये है कि मरीज़ बीमार ही ना हो, ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उसके उपलक्ष्य में सर ने एक हफ्ते के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक सप्ताह, यानी ये है तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे, लेकिन शारदा नारायण हॉस्पिटल में संजय सर ने इसे वर्ल्ड स्ट्रोक सप्ताह के रूप में कन्वर्ट कर दिया है कि ताकि एक हफ्ते तक जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको मुफ्त में देखा जाएगा, मुफ्त में उनकी जांचें होंगी, जो भी उससे रिलेटेड संबंधित दिक्कतें होंगी उनकी वो सॉल्व जाएगी। आप न्यूरो सर्जन है, क्या बॉडी को कुछ संकेत मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ये आप समझिए, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा चेहरे में हल्का सा टेढ़ापन आ रहा है या हाथों में थोड़ा सा झुंझुनी आ रही है, झुंझुनाहट हो रही है या कमजोरी महसूस हो रही है या पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है या बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। इसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो बहुत बार पेशेंट ये सोचता है कि हम कल चलेंगे, सुबह दिखा लेंगे, पर ये जो है क्रूशियल टाइम यही होता है 2-3 घंटे का, जिसमें अगर उसे इलाज मिल जाए अच्छे से तो हो सकता है कि वो उसे डिसेबिलिटी ना हो, यानी उसका हाथ पैर काम करता रहे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी एक अच्छे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एक ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और उस कंसल्ट करने के बाद उसका इलाज हो। किस आयु में ज़्यादा स्ट्रोक आने की चांसेस तो देखिए, पहले तो होता था कि 50-60 प्लस के उसमें आता था, लेकिन आजकल जो हमारा खान पान बदला है, जो हमारे रहने की जीवन शैली बदली है, हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है, तो इस सब चीज़ों की वजह से आजकल स्ट्रोक्स यंग में भी ज़्यादा देखने मिल रहा है। 35-40 साल की उम्र में भी लोगों को स्ट्रोक हो जा रहा है। उसके पहले उसको पकड़ना है।